भागलपुर समाहरणालय के द्वारा चतुर्वर्गीय कर्मचारी बहाली आवेदन के लिए वर्ष 2016 में विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद आज तक इन लोगों की बहाली नहीं हो पाया है। इसी मांग को लेकर आज समाहरणालय परिसर में बेरोजगार युवकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि 2016 में जब आवेदन निकाला गया था तो 8 साल बाद भी आज तक हम लोगों की बहाली नहीं की गई है। हम लोगों का पैनल लिस्ट में नाम आ गया है, इसके बाद भी बेरोजगारी युवक जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। 8 साल से लगभग भागलपुर समाहरणालय द्वारा 2016 में ही विज्ञापन निकाला गया था चतुर्वर्गीय पद के लिए, लेकिन इन 8 सालों में नीतीश सरकार द्वारा एक भी पद पर बहाली नहीं हो रहा है और नहीं किया गया है। अभी तक ये लटका के भटका के 8 साल तक रखा हुआ है। कभी आरक्षण रोस्टर दे देता है, कभी मार्क्स बेसिस पर बना देता है, जबकि चतुर्वर्गीय बहाली का पैनल में बिहार सरकार का रूल है 73-65 का। भागलपुर में सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत मिली। भागलपुर जिले में मानसून का आज पहली बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां लोगों की सांस को राहत ली, वहीं किसानों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि अभी धान का बीज बोने का समय है। हालांकि मानसून की पहली बारिश से नगर निगम का भी दावा फेल हो जाता है नजर आया, क्योंकि समूचे शहर की सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान होते नजर आए। खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज कई वर्षों के बाद परमात्मा का असीम कृपा से इस प्रकार का बारिश हो रही है। पूरे बिहार में श्रावण मय का आनंद आगमन के शुभ अवसर पर इंद्र भगवान प्रसन्न होकर सभी को राहत प्रदान कर रहा है। काफ़ी दिनों से तो बारिश हो नहीं रहा था, इस बार अभी बारिश हुआ है तो हम लोग एंजॉय ले रहे हैं। गर्मी से तो पूरा हाल था। इस बार बारिश रिकॉर्ड बहुत सुहाना हुआ है, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। चंदन कुमार। भागलपुर हंसडीहा राजमार्ग पर जगदीशपुर बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत टूटा पुल के चौहान स्कूल के समीप मंगलवार को करीब 3:30 बजे ट्रक और दूध के टैंकर में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूध टैंकर का ड्राइवर को मामूली चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बाईपास थाना प्रभारी सूरज कुमार वैभव अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ट्रक ड्राइवर को ट्रक से निकालकर एम्बुलेंस में जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां डॉक्टर ब्रिजभूषण मंडल ने प्राथमिक इलाज कर उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान बेगूसराय के रामबरन यादव के 30 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई है। थाना प्रभारी सूरज कुमार वैभव ने बताया कि दोनों ट्रक को थाना पर लाया गया और घायल ड्राइवर के परिजन से संपर्क किया जा रहा है। भागलपुर अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा आज भागलपुर के समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन दिया गया। इन लोगों का मांग है कि कदवा दियाड़ा में सड़क निर्माण को लेकर सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन सरकारी रेट पर जो मुआवजा देना है वह मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ, जिसके तहत 96,000 रुपया प्रति डिसमिल सरकारी रेट था, लेकिन किसानों को सरकार के द्वारा 72,000 प्रति डिसमिल ही दिया जा रहा है, जिसे हम लोग विरोध करते हैं। और यदि हम लोगों की मांग यहाँ पर पूरा नहीं होता है तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। बाराहाट अंचल कार्यालय में व्याप्त बिचौला प्रथा से इन दोनों आम लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो कई जनप्रतिनिधि भी इस प्रथा से पीड़ित हो चुके हैं। आए दिन कई लोग राजस्व कर्मचारी और उनके द्वारा तैनात बिचौलियों से ठगे जा रहे हैं। यहाँ कोई भी काम बगैर नजराना पेश किए नहीं हो पाता है और इन सब समस्याओं से भली भांति परिचित करवाने के बावजूद भी अंचलाधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे तंग आकर आखिरकार मंगलवार को आयोजित पंचायत समिति की सामान्य बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्यों और पंचायत के मुखिया ने इस मामले पर अधिकारियों के समक्ष जमकर हंगामा किया। बैठक के दौरान जहां सदन में मौजूद कई प्रतिनिधियों ने सीधा आरोप लगाया कि कोई भी काम अंचल कार्यालय के बगैर नजराना दिए लोगों का नहीं होता। इतना ही नहीं, यहाँ पर कार्यरत राजस्व कर्मचारी लोगों के साथ काफी अभद्र व्यवहार करते हैं, जिस पर सदन में मौजूद प्रखंड प्रमुख खुशबू कुमारी ने अंचलाधिकारी से भी जवाब सवाब किया। प्रमुख खुशबू कुमारी अंचलाधिकारी से सीधे तौर पर कहा कि कई मामले देखा गया है कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा म्यूटेशन और परिमार्जन के नाम पर रायतदारों से कार्य संपादन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, जो काफी दुखद है। अगर शीघ्र ही इस व्यवस्था पर रोक नहीं लगाई गई तो प्रतिनिधि और आम जनता बड़े ही आंदोलन करेगी।
भागलपुर पूरे जिले भर की सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कहलगांव थाना क्षेत्र का है। कहलगांव थाना में महज 300 मीटर की दूरी पर एक युवक को ओवरलोड ट्रक ने रौंद दिया। घटना के दौरान युवक का एक पैर कट गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वह लगातार लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन स्थानीय ग्रामीण उसका वीडियो बनाते रहे। फिर भी किसी तरह युवक का घायल अवस्था में अपने पैकेट से मोबाइल निकालकर अपने परिजन को फोन किया और घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन ने पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन स्थानीय पुलिस फोन नहीं उठा रहे थे। इसके बाद परिजनों ने 112 को कॉल कर इसकी सूचना दी। 30 मिनट बाद 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उसे अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अनुमंडल अस्पताल की लापरवाही तो देखिए। घायल अवस्था में युवक पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी डॉक्टर अस्पताल से बाहर नहीं आया और युवक की मृत्यु हो गई। बाड़ाहाट थाना क्षेत्र के फुलहाड़ा गांव से मंगलवार की देर शाम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष दीपक पासवान, पुलिस पदाधिकारी राजू ठाकुर ने बड़े ही गोपनीय अंदाज में गांव के छापेमारी की अपराधी और सुमन कुमार यादव पिता योगेंद्र यादव उम्र 40 वर्ष को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ अंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष दीपक पासवान ने इस मामले में बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में एक अपराधी के द्वारा अपराध की घटना अंजाम देने के लिए हथियार जमा किया गया है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के साथ गांव में छापेमारी की, जिसमें अधिकारी किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधी की आपराधिक इतिहास भी खंगाली जा रही है। उन्होंने पुलिस के लिए हथियार के साथ अपराधी की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताई। भागलपुर नगर निगम सभागार में आज सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम के नगर आयुक्त, नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन हसन सहित सभी वार्ड पार्षद एवं नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। आज का बैठक भी काफी हंगामादार रहा। इस बैठक को लेकर भागलपुर नगर निगम की महापौर ने कहा कि नगर निगम में नगर आयुक्त की मनमानी काफी बढ़ गया है और यहां पर किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी का मनमानी नहीं चलेगा। मेयर ने यह भी कहा कि फरवरी माह में सभी सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त को अनुपालन प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया था। उसके बाद भी अभी तक नगर निगम के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हमें नहीं दिया गया, जबकि अनुपालन प्रतिवेदन 7 दिन के अंदर नगर आयुक्त को मुहैया कराना है। नगर आयुक्त के साथ तौर पर यह भी कहा है कि जल्द से जल्द अपना अनुपालन प्रतिवेदन सौंपे और उस पर हमारे सभी सम्मानित वार्ड पार्षद विचार करेंगे। आज के बैठक में विकास और जल की समस्या काफी चर्चा में रहा। सभी पार्षदों ने एक सुर में अपने अपने वार्ड की खामियां नगर आयुक्त और महापौर को जब सुनाना शुरू किया तो महापौर भी पार्षद के साथ देते नजर आए। महापौर ने यह भी कह दिया कि हम और हमारे सभी पार्षद जनता को चुने गए प्रतिनिधि हैं। प्रतिवेदन देने में देरी हो गई तो हम लोग आज पिछले बैठक जो 20/2/24 को हुई थी उसी का प्रतिवेदन जो दिया गया उसी पर इतने देर चर्चा हुई। सारे एजेंडा पे क्या क्या प्रतिवेदन दिया गया था उस पर चर्चा होते होते लेट हो गई और अनुपालन अब तक उस पर नहीं हो पाया है। उस अनुपालन के लिए भी हम लोगों ने उसके लिए बोला है। 4 महीना पहले बैठक होती है, उसको क्या तो दौरे तब लगता है जारी रहता है। ये इसी के लिए हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात की, उनको बोला भी कि इतना दिन तक आप लटका के रखेंगे किसी एजेंडा को तो काम कैसे होगी। तो उनका जवाब बस यही था कि आगे से और ठीक होगा, आगे से काम होगा। तो यही है और क्या, यहाँ पे इसी तरह का रवैया चलता है। जो भी चीज़ें मांगी जाती है उसको जो सही समय पर दिया नहीं जाता है। 4 महीने हो गया और अभी तक अनुपालन प्रतिवेदन दिया ही नहीं गया, जो कि 7 दिन के अंदर देना था।